झारखंड में एक और युवती सामूहिक दुष्कर्म की शिकार हुई है। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ यह घटना चाईबासा के हवाई पट्टी के समीप हुई। फिलहाल युवती का इलाज पुलिस संरक्षण में अस्पताल में चल रहा है। की इज्जत लूटी, किसने लूटी महिला की इज्जत? कहां सो रही है सरकार? झारखंड में क्या है कानून का राज या हैवानों का? बड़ा सवाल पूछ रही है जनता। झारखंड में क्या हो रहा है? सामूहिक बलात्कार की घटना दर घटना का सिलसिला ही चल पड़ा है। यह समझने में यह भ्रम हो रहा है कि यहाँ कानून का राज है या अपराधियों का। एक बार फिर सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने शासन प्रशासन को शर्मसार कर दिया है। दुष्कर्म की एक और घटना चाईबासा के हवाई पट्टी के पास हुई, जहां दुष्कर्मियों ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती की इज्जत तार तार कर दिया है। युवती एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही है। वहीं झिकपानी के रहने वाली है। अपने दोस्त के साथ चाईबासा स्कूटी से घूमने गई थी, तभी कुकर्मियों की नजर इस पर पड़ गई। फिर इन लोगों ने उसके साथ जो हैवानियत का खेल खेला, उससे इंसानियत दहल उठी। मामला पुलिस तक पहुंचा है और पुलिस एक्शन में भी आ गई है। संदिग्ध कुकर्मियों की खोजबीन शुरू हो गई है और पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। पुलिस संरक्षण में कुकर्म के शिकार हुई युवती का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, पर इस घटना के बाद पुलिस ने जो कदम उठाया, उसने तत्परता की मिसाल खड़ी कर दी। अंतर्गत ये मामला प्रतिवेदित हुआ है, जिसमें जो पीड़िता है उनके द्वारा बताया गया कि परसों शाम की घटना है और उनके बयान के आधार पे प्रथम उनका चिकित्सीय उपचार कराया गया और उसके बाद महिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उनका बयान लेकर कांड प्रतिवेदित कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सदर अस्पताल में उनको पहले परसों भर्ती कराया गया था, उसके आधार पर उनका इलाज हुआ है और अन्य जो टेस्ट वगैरह है वो भी किए जा रहे हैं। अभी तक जो इन दोनों जो पीड़ित उनके द्वारा जो बताया गया है, उसके आधार पर हम लोग वो लोग शाम को वहाँ घूमने गए थे और उसी दौरान ये घटना घटित हुई है। लगभग 7 बजे के आसपास की ये घटना है और जिस प्रकार का है उस समय वहाँ घोर अंधेरा होता है और जो उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 9 से 10 लोगों के द्वारा ये घटना को कालिक किया गया। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम लोग जो कुछ संदिग्ध हैं उनको चिन्हित कर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। दुमका, गुमला, गिरिडीह, चतरा आदि क्षेत्रों से हाल के दिनों में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं ने युवतियों को उनकी अपनी सुरक्षा और इज्जत की रक्षा की चिंता में डाल दी। ऐसी घटनाओं के कारण हेमंत सरकार के दामन में भी दाग लग रहे हैं और 3 साल अपनी सरकार के कामकाज बेमिसाल बताने का दावा करने वाले दावे भी बेमानी साबित हो रहे हैं। यह सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि क्या सचमुच सरकार को अपने 3 साल के उपलब्धियों का जश्न मनाने का हक है। की सुरक्षा के मामले में झारखंड एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। चाईबासा में दिल दहला देने वाली घटना में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ चाईबासा एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में 10 लोगों ने गैंग रेप किया और उसकी हालत बहुत खराब बताई जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। 10 लोगों पर एफआईआर हुआ है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में जिस तरीके से हेमंत सरकार के कार्यकाल में रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, 5000 से ज्यादा रेप केसेस इस सरकार के 3 वर्ष से भी कम के कार्यकाल में हो गया है। ऐसा लगता है जैसे झारखंड रेप स्टेट ऑफ इंडिया बन गया है और कन्विक्शन रेट जो है वो 1% से भी कम है बलात्कारियों का इस सरकार के कार्यकाल में। तो ये झारखंड में जो बेटियां हैं वो पूर्णतः असुरक्षित हैं और ये जो 5000 रेप केसेस हुए हैं उसमें 1/3 से ज्यादा रेप केसेस आदिवासी बेटियों के साथ हुए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि तुरंत इन बलात्कारियों को गिरफ्तार किया जाए और इस युवतियों के साथ दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं से उनके अंदर जो असुरक्षा का भाव पैदा हुआ है, वह किसी भी राज्य के लिए चिंता का विषय है। अगर यह सवाल उठता है तो किसी भी शासन प्रशासन के लिए कलंक ही है और सरकार के लिए भी कलंक है। सरकार को चाहिए कि लोगों के बीच जो असुरक्षा का भाव बढ़ रहा है उसे कम करें और लोगों को सुकून का एहसास कराएं। कोयलांचल लाइव डेस्क।